हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, यह किन किन कारणों से होता है, इसे किस तरह कम किया जा सकता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं वोल्टेज क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द टू पॉइंट्स, दैट मीन्स किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम वोल्टेज कहते हैं। चलिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई लोड है जो कि 220 वोल्ट पे चलता है। फॉर एग्जांपल हम 220 वोल्ट ले रहे हैं और इसे चलाने के लिए हमें सपोज यहाँ से कोई सप्लाई की जरूरत हुई और इस सप्लाई की डिस्टेंस यदि काफी ज्यादा है और यहाँ से हम यदि 220 वोल्ट सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो इस लोड तक आते आते जो वोल्टेज होगा वो 220 ना होकर 215 होगा या 210 होगा या 200 होगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज का लॉसेस होगा, जिसके कारण इसका जो वोल्टेज है यहाँ पे 220 होकर यहाँ पे 220 नहीं आएगा। तो यही जो वोल्टेज का लॉसेस होता है इसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। कहने का मतलब है हमारे जो वोल्टेज का लॉसेस होता है उसे ही हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। इसे हम थोड़ी और अच्छे से समझे तो क्या हुआ था, जब थॉमस अल्वा एडिसन ने कार्बन फिलामेंट की खोज की थी जो कि 100 वोल्ट पे चलता था। अब उन्होंने क्या किया, जो 100 वोल्ट का बल्ब था वो उनकी लेबोरेटरी में तो सही चलता था, बट जब उसे कंज्यूमर के यहाँ पे लगाया गया और यहाँ से पावर को 100 वोल्ट ट्रांसमिट किया गया तो जो 100 वोल्ट का बल्ब यहाँ पे सही चल रहा था वह कंज्यूमर के यहाँ पे प्रॉपर नहीं चल रहा था। उसका मेन रीजन यही था कि जो 100 वोल्ट यहाँ पे था वो यहाँ पे प्रॉपर 100 वोल्ट नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके कारण हमारा जो कार्बन फिलामेंट बल्ब है ये प्रॉपर नहीं चल पा रहा था। तो वोल्टेज ड्रॉप की काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सो आपको समझ में आया हो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। दैट मीन्स हमारा वोल्टेज का जो लॉसेस होता है वही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जो आपके घर से भी हो सकते हैं या ट्रांसमिशन लाइन से भी हो सकते हैं। तो इन सारी रीजन को क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इन्हें किस तरह ठीक किया जा सकता है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। पहले हम सीख लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके कहीं पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वह रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा और रेजिस्टेंस यदि बढ़ा तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप दैट मींस वोल्टेज का लॉसेस होगा। यदि रेजिस्टेंस बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी आपका बढ़ना ही है। अब हम सीख लेते हैं रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं R=ρL/A। यहाँ पे L जो है इसके लेंथ है और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट मीन्स मोटाई है। चलिए पहले हम क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, फिर किस तरह कम किया जा सकेगा यह भी हम सीखेंगे। सबसे पहले यदि आपके घर का वोल्टेज, यदि सपोज आपकी कोई कॉलोनी है, यहाँ पे 8-10 मकान है या 20-25 जितने भी मकान हो सकते हैं, यदि सभी जगह पे वोल्टेज कम आ रहा है, सभी जगह वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपके घर में ही वोल्टेज, सिर्फ एक ही घर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए हम सीख लेते हैं। यदि पूरी कॉलोनी में सभी घरों में वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम है तो इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन होगा वो होगा जो आपका ट्रांसफॉर्मर है। जहां से आपके सभी जगह पे जहां पे ट्रांसफॉर्मर है, जहां से सप्लाई आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, ओवर हीटेड होगा या ओवरलोडेड होगा। दैट मीन जितना लोड उससे कनेक्ट करना है उससे ज्यादा लोड यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, जिसके कारण क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर आपका ओवरलोडेड हो जाएगा और ओवरलोडेड होने की कंडीशन में वो जो टेम्परेचर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे उसका वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। तो इसका मेन रीजन यही होगा कि आपका ट्रांसफॉर्मर जो है ओवरलोडेड हो गया है। इस कंडीशन में आपको जाके आपकी जो बिजली कंपनी वहां जाके आपको ट्रांसफॉर्मर का आपको बोलना होगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडेड है, इसे आपको चेंज करवाना है। और यदि आप ये भी देखते होगा कि सुबह सुबह जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड कम होता है, जब आपका प्रॉपर जो वोल्टेज है वो बराबर आता है और जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है आपका वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। तो इसका मेन रीजन यही होगा, आपका ट्रांसफॉर्मर ओवरलोडेड हो गया है। इसका दूसरा रीजन हम देखें तो जो आपके ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में स्टार कनेक्टेड होता है और तीनों RYB को मिला के हम क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं और इसे हम अर्थ कर देते हैं। यदि आपका यह न्यूट्रल क्या है, अर्थ होता है, यदि आपकी अर्थिंग कहीं से ब्रेक हो गई या कट गई होगी तो इस कंडीशन में न्यूट्रल प्रॉपर नहीं होगा। इस न्यूट्रल प्रॉपर नहीं होने के कारण आपके कहीं कहीं पे वोल्टेज काफी ज्यादा आएगा, पावर फ्लक्चुएशन भी होगा और कहीं पे वोल्टेज काफी कम आएगा। तो इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी जो अर्थिंग है वो कहीं से ब्रेक हो गई। इस कंडीशन में आप पहले जाके ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग आप तो नहीं चेक कर सकते, आपकी जो बिजली कंपनी वहां जाके आप कहिए या वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं हमारे यहाँ पे अर्थिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है ट्रांसफॉर्मर का, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वहां से कंपनी से आके वो जो है ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग को चेक करके उसे प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा रीजन हुआ।
अब यदि सिर्फ आपके घर में ही एक सिंपल मकान है, सिंपल मकान में ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहाँ से हमारे पास जो पोल होता है, पोल से हम क्या करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल लेते हैं जो हमारे घरों में आता है। यहाँ पे हम क्या वायर को कनेक्ट करते हैं। यदि काफी ज्यादा टाइम हो गया है तो जो वायर होता है यहाँ पे कार्बनाइज हो जाता है। तो कार्बनाइज हो गया है तो इस कंडीशन में भी आपके घर में वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। तो आप किसी टेक्नीशियन को बोल के यहाँ पे आप वायर को छिलवा लीजिए या सही से कनेक्ट करवा लीजिए। तो यदि यहाँ की प्रॉब्लम होगी तो आपके वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वोल्टेज ड्रॉप का सबसे मेन रीजन ये होता है कि यदि आपने वायर कम रेटिंग का यूज किया है, दैट मीन सपोज वहां पे आपके 5 एम्पेयर आपने वायर को यूज किया, पतला वायर यूज किया, और यदि आप इस वायर में से 10 एम्पेयर या 15 एम्पेयर करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जो वायर है ये ओवर हीटेड होगा, जिससे इसका क्या होगा, वायर यदि पतला हमने यूज किया है तो पतला यूज करने की कंडीशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो आपका वायर है उसे प्रॉपर जितनी रेटिंग का है उतनी रेटिंग का ही यूज कीजिए। वायर में ज्यादा करंट को फ्लो नहीं कीजिए। यदि ज्यादा लग रहा है तो आप एक और वायर कनेक्ट कर। यदि आपका वायर पतला होगा तो भी उस कंडीशन में क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। यदि इसके अलावा आपके वायर की लेंथ काफी ज्यादा है, सपोज आपको ज्यादा दूर तक पावर को ट्रांसमिट करना है या ज्यादा दूर तक आप ले जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो यह है भी, यदि आपको ज्यादा दूर तक ले जाना है तो उस कंडीशन में भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। इसके अलावा वायर का मटेरियल, आपने मटेरियल उसका कॉपर का यूज किया है या एल्यूमिनियम का यूज किया है, वैसे इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट यदि आपने कॉपर का यूज किया है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होने के चांसेस काफी कम हो गए, और एल्यूमिनियम का किया है तो वोल्टेज ड्रॉप होने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए। तो ये कुछ रीजन थे जिसके कारण आपके घर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये कुछ रीजन थे जिनके कारण आपके घरों में या कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज ड्रॉप के हमेशा नुकसान ही होते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सपोज आपके पास कोई सेंसर है जो कि सेंसर आपका 24 वोल्ट पे चलता है, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, और आपके पास यहाँ पे 30 वोल्ट आ रही है, अब आपको यहाँ पे 24 वोल्ट देना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस कनेक्ट करके यहाँ पे हम वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे हमें 24 वोल्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वोल्टेज ड्रॉप के हमेशा नुकसान ही होते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो यहाँ पे भी आपके वोल्टेज का लॉसेस होता है, उससे वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसके क्या क्या रीजन होते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हमने सीखा। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।